खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। नीले ड्रम में मिली लाश की गुत्थी सुलझा, पुलिस ने पत्नी और प्रेमी को दबोचा। किशनगढ़ में घर की रसोई में मिला था शव। अग्निवीर भर्ती के मेडिकल में पास कराने के नाम पर की ठगी, अरावली विहार पुलिस ने 2 को किया गिरफ्तार। साइबर संग्राम अभियान में 40 लाख कीमत के 127 मोबाइल किए जब्त, पुलिस ने लौटाने का सिलसिला किया आरंभ। और खेत से पाइप चुरा दीवार पर लिखकर पुलिस को दी पकड़ने की चुनौती, अलवर के लक्ष्मी नगर में हुई चोरी। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। पहले की शराब पार्टी और उसके बाद नशे की हालत में पत्नी और उसके प्रेमी ने तकिए से मुंह दबाकर पति को मौत के घाट उतार दिया। अगले दिन सुबह पति के शव को नीले ड्रम में रखा और प्रेमी और महिला बच्चों को लेकर फरार हो गए। पुलिस ने खैरतल तिजारा जिले के किशनगढ़ बास में घर की रसोई में ड्रम के अंदर मिले शव की गुत्थी को सुलझा ली है। साथ ही मृतक हंसराज की पत्नी सुनीता और उसके प्रेमी जितेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। इन दोनों के बीच अवैध संबंध था। पुलिस अधीक्षक मनीष चौधरी ने बताया कि 15 अगस्त को पहले तीनों ने मिलकर शराब पार्टी की और उसके बाद नशे की हालत में सुनीता और उसके प्रेमी जितेंद्र ने तकिए से मुंह दबाकर हंसराज को मार दिया। साथ ही 16 तारीख को उसके शव को घर में रखे नीले ड्रम में छुपाया और उसके बाद बाइक से फरार हो गए। अलवर के अलावड़ा स्थित ईंट भट्टे से पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार किया है। दोनों के बीच 4 महीने से अवैध संबंध था और वे जीने मरने की कस्में खा रहे थे, लेकिन इसके बारे में सुनीता के पति को पता चल गया था। ऐसे में उसे रास्ते से हटा दिया गया। बताया जाता है कि सुनीता को रील बनाकर सोशल मीडिया पर डालने का भी शौक था। पुलिस ने गिरफ्तारी से पहले इन रील्स की भी जांच की थी। आप सभी लोगों को पता है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है नीले ड्रम में जो एक डेड बॉडी मिली थी किशनगढ़ बास थाना एरिया में 17 तारीख को, उसके बारे में रखी गई है। तो हमारे पास में पुलिस के पास सूचना जो है 17 तारीख को आई 3 बजे के करीब। जो मिथिलेश शर्मा जी हैं, जो आरोपी है, उनकी माता जी की तरफ से कि घर में एक नीला ड्रम रखा और उसमें बहुत तेज़ बदबू आ रही है। तो इस सूचना के ऊपर जो है पुलिस मौके पे गई और जब उन्होंने देखा तो नीले ड्रम में एक पुरुष की लाश मिली जो डीके हो चुकी थी काफ़ी ज़्यादा और उसमें से बदबू आ रही थी। तो मामला सारा यहाँ से इस रिपोर्टिंग से चालू होता है। फिर इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि जो मृतक है उसकी पत्नी और पत्नी का बॉयफ्रेंड, ये दोनों इसके अंदर जो है मेन अभियुक्त हैं और इन दोनों को कल 18 तारीख को पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया शाम को। और जो मृतक है और उसकी पत्नी है, इनके 3 बच्चे हैं, तो कल उन बच्चों को भी पुलिस ने जो है वो बरामद किया। और शाम को इनके जो परिजन हैं वो उत्तर प्रदेश से आ गए और उनको सुपुर्द किए गए बच्चे। अब जो कहानी है वो इस प्रकार है कि ये मृतक और उसकी पत्नी एक ईंट का जो भट्टा है, सूर्या भट्टा के नाम से भिंडूसी के अंदर, वहाँ पे मजदूरी करते थे। और उसी भट्टे पे जो आरोपी है, जो आरोपी है जितेंद्र शर्मा, वो वहाँ पे मुनीम का काम करता है। तो वहाँ इन दोनों का संपर्क हुआ, जो लक्ष्मी देवी हैं और उनका जो बॉयफ्रेंड है जितेंद्र, तो संपर्क हुआ। फिर बात होती गई करीब 3-4 महीने तक। पिछले 1.5 महीने पहले जितेंद्र शर्मा ने इन दोनों को अपने घर में किराए पे रखा, जो कि किशनगढ़ बास में घर था इनका। और ये जो है काफ़ी पार्टी ऐसा प्राथमिक जो अनुसंधान है उसमें ये सामने आया है कि ये तीनों ही लोग जो हैं वो अक्सर पार्टी किया करते थे और साथ में बैठ के दारू भी पिया करते थे। अब ये जैसे जैसे अभी इन्वेस्टिगेशन खुलता जा रहा है, ये सामने आया है कि जो वाइफ है और उसका बॉयफ्रेंड है, उन दोनों के जो भी लीगल या अफेयर था उसकी जो खबर है वो पति के पास चली गई। और उसी से नाराज होके या फिर उसको ठिकाने लगाने के लिए लक्ष्मी देवी और उसके बॉयफ्रेंड जितेंद्र ने हंसराज को मार के
और नीले रंग के डब्बे में, नीले रंग के कंटेनर में डाल दिया। उसमें कुछ ऊपर से नमक और कुछ कपड़े भी हमें बरामद हुए। तो जब 1.5 महीने पहले ये लोग आरोपी के घर में एज ए किराएदार शिफ्ट हुए तो बातें जो है वो और भी क्लियर सामने आ गई। तो क्या रात को मतलब कैसे बात करते हुए सुना था या कैसे किया? जी, ये अभी बाकी डिटेल इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा। अभी हमने उनको पुलिस रिमांड में लिया है। हमारा भाई था, हमारी अजीत ने हमारा भाई का मार दिया। हमारी भाभी है, वो अब देखो क्या कर रही हैं। उनकी हमें उम्र कैद चाहिए। अच्छा, ये जो भाभी थी आपकी जिसने आपके भाई को मारा है, ऐसा पुलिस का कहना है अभी, तो क्या लगता है आपको उम्मीद थी क्या कभी ऐसा उसका कोई रूप देखा हो, कभी उसने घर पे लड़ाई की हो? कभी नहीं उसने रूप ही दिखाया होता तो हम उसे छोड़ ही नहीं देते, कभी नहीं दिखाया। गांव से क्या कहकर आए थे वो लोग यहाँ? गाँव से आए कमाने खाने के लिए। हाँ, कमाने खाने के लिए आए। इसने यहाँ पर इसके चक्कर हो गया, इनने लव स्टोरी में मेरे भाई को मार दिया। मैं साहब इसी सरकार से कहना चाहती, निवेदन है कि मेरा अन्याय मिलना चाहिए। मैं बहुत गरीब हूँ साहब, बस यही है मौत हमारी। आपको उम्मीद थी क्या आपकी बहू ऐसा कांड करेगी, ऐसी घटना को अंजाम देगी? साहब जी, इन्हें दोनों ने हत्या की है साहब। क्या सजा चाहते हैं, क्या चाहते हैं हम इनकी रात सजा चाहते हैं, जेल होए। हाँ, बस यही चाहते हैं कि हमें। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे बच्चे 5 हैं साहब, 3 लड़की 2 बेटे हैं। कब आए थे यहाँ अलवर लेके, कब आया था बच्चों को और बहू को? जी साहब, इन्हें 4 महीने हो गए भट्टे साहब। फिर भट्टे हम बे फिर चौमास लग गो, भट्टा बंद हुई गो, फिर साहब इन्हें पलवाए के अपने मकान में ले आओ। अलवर शहर में आयोजित अग्निवीर सेना भर्ती के दौरान मेडिकल टेस्ट में पास कराने के नाम पर ठगी का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस के अनुसार पीड़ित युवक आंदवाड़ी रैनी निवासी मुनफेद खान की मुलाकात अलावड़ा के जुनैद खान से हुई थी। जुनैद ने अपने साथी सुनील की जानकारी बड़े अफसरों से होने का झांसा दिया, साथ ही कहा कि वह मेडिकल टेस्ट में उसे फिट करवा देगा। परिवादी मुनफेद के दाहिने पैर की एक उंगली में कुछ दोष होने के कारण वह कई भर्तियों में पिछड़ चुका था। ऐसे में उसने 1 लाख रुपए देने की हामी भर ली थी। पीड़ित ने 50,000 रुपए पहले दे दिए और शेष राशि भर्ती पूरी होने पर देने का वायदा किया, लेकिन टेस्ट के दौरान उसे बाहर कर दिया गया। पैसे वापस मांगने पर आरोपी फरार हो गए। इसके बाद उसने अरावली विहार थाने में मामला दर्ज कराया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जुनैद खान और सुनील को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक अन्य आरोपी अभी भी फरार है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। एसएचओ रामेश्वर लाल के अनुसार पूरे मामले की गहनता से जांच हो रही है। जिला मुख्यालय अलवर पर दिनांक 5/8/25 से 19/8/25 तक अग्निवीर पद की भर्ती के लिए आयोजन किया जा रहा है। उक्त भर्ती में मुनफेद खान भी जाना चाह रहा था, जिसकी जुनैद खान निवासी अलावड़ा से बातचीत हुई। जुनैद खान ने कहा कि मेरा कोई मित्र है सुनील कुमार, जो आर्मी में भर्ती करवा सकता है, अगर किसी पॉइंट पे आपको निकाला जाता है तो वो सिलेक्ट करवा देगा। इस बात को लेकर के जुनैद खान ने 1 लाख रुपए लेने की बात की उससे। मुनफेद खान 13/8/25 को भर्ती के लिए ग्राउंड में गया, जिसको हाइट में निकाल दिया गया। अलवर में साइबर संग्राम के तहत पिछले करीब 1 महीने में पुलिस ने 40 लाख रुपए की कीमत के 123 मोबाइल बरामद किए हैं। इन्हें उनके मालिकों को लौटाया जा रहा है। अधिकतर मोबाइल गुमशुदगी के हैं, जिन्हें ट्रेस कर पुलिस ने बरामद किया है। एसपी सुधीर चौधरी के अनुसार साइबर संग्राम अभियान में पहले फर्जी सिम और अन्य मामलों में कार्रवाई हुई थी। अब पुलिस ने 123 मोबाइल जुटाए हैं। अधिकांश मोबाइल गुमशुदा है, जो अलग अलग तरीके से गुम हुए थे। तकनीकी सहयोग से उन्हें प्राप्त कर लिया गया है। एसपी के अनुसार साइबर क्राइम से अवैध संपत्ति जुटाने वालों पर भी कार्रवाई होगी। वहीं चोरी के मोबाइल की शिकायत तत्काल www.cir.gov.in पर की जा सकती है। देखिए, साइबर क्राइम के विरुद्ध जो अपने ऑपरेशन संग्राम चला रखा है अलवर जिले में, उसी के तहत हमने विभिन्न आयामों में कार्रवाई की है। इससे पहले एक बड़ी कार्रवाई हमने म्यूल अकाउंट्स के विरुद्ध की थी। पॉइंट ऑफ सेल जो फर्जी सिमों के खिलाफ भी हमने एक बड़ी कार्रवाई की। इसके इतर बहुत सारे हमने साइबर ठगों के खिलाफ आईटी एक्ट में प्रकरण भी दर्ज किए हैं। अनुसंधान अधिकारियों को आईटी एक्ट में प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ट्रेनिंग भी दी है
और उनको सजा हो नए कानूनों के तहत, और उसको लेकर भी हमने प्रयास किए हैं। धारा 111 जिसके अंदर की ऑर्गेनाइज तरीके से जो साइबर ठगी करने वाले लोगों के खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। उसके अलावा जो साइबर क्राइम करके जो अवैध संपत्ति अर्जित की है उसके संदर्भ में भी हम लोग आसूचना संकलन कर रहे हैं, और जिन जिन लोगों ने साइबर ठगी करके संपत्ति अर्जित की है उनकी संपत्ति की सूचनाएं हम लोग प्राप्त कर रहे हैं, और उसमें भी 107 BNSS में हम लोग इस्तगासे तैयार कर रहे हैं जो आने वाले समय में हम लोग कोर्ट के अंदर पेश करेंगे और उनकी संपत्तियों को कुर्क किया जाएगा। इसी ऑपरेशन साइबर संग्राम के तहत बड़ी संख्या में गुमशुदा मोबाइल की भी हम लोग प्रयास कर रहे थे। ऑपरेशन संग्राम शुरू होने के बाद लगभग 123 मोबाइल हमने अब तक रिकवर किए हैं, जो आज हमने जो इनके रजिस्टर्ड मोबाइल धारक हैं उनको हम सुपुर्द कर रहे हैं, जो सीर पोर्टल के थ्रू हमारे पास में सूचना आई थी। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी अलवर वासियों को ये निवेदन करना चाहूँगा, जैसे ही आपको मोबाइल गुम होता है इमीडिएटली भारत सरकार का जो सीर पोर्टल है www.ceir.gov.in, बड़ा आसान सा पोर्टल है। इस पर आप तुरंत मोबाइल गुमशुदगी की सूचना जो है आप उस पोर्टल पे जैसे ही देंगे वो हमारे कंसर्न थाने पे और साइबर क्राइम ब्रांच में आ जाएगी, और हम लोग प्रयास करके उस मोबाइल को हम ट्रेस करेंगे। आने वाले समय में भी हम लोग इस पे अच्छे से कार्रवाई करेंगे। चोर ने पहले तो बाजरे के खेत से पाइप चुराए और फिर दीवार पर चुनौती लिखी कि जब तक सूरज चांद रहेगा बबली गौड़ का नाम रहेगा। इस शातिर ने पुलिस को भी खुली चुनौती दी कि हिम्मत है तो पकड़ कर दिखाओ। यह घटना अलवर शहर के अरावली विहार थाना क्षेत्र के लक्ष्मी नगर की है। यहाँ बाजरे के खेत में बनी कोठरी का ताला तोड़कर अज्ञात चोर करीब 25 से 30 हजार रुपए कीमत के बोरिंग पाइप चुरा ले गया। पीड़ित देवखेड़ा निवासी धन्ना लाल के अनुसार गत देर रात चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। धन्ना लाल कहाँ के निवासी हो? देवखेड़ा। अच्छा, अब यहाँ पे किस चीज का खेत है आपका? ये बाजरे का खेत है। अच्छा, बाजरे का प्याज लगा रखे हैं। तो क्या घटना हुई है? एक ताड़ तोड़ के कोठरी का पाइप को ले गए उन्होंने। कितने पाइप ले गए? पाइप ले करीब 30 किलो। 30 किलो? कितने रुपए की होंगी कीमत? 30 किलो को लगा लो, वे 130-40 रुपए किलो करीब आता है। अलवर की एनएबी थाना पुलिस ने नकबजनी के मामले का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी दिनेश चंद ने बताया कि 10 अगस्त को परिवादी ने उसकी दुकान से बैटरी और मोटर चोरी होने की रिपोर्ट करवाई थी। जांच के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी मन्ना का निवासी सलील और 60 रोड के प्रियांशु को पकड़ा है। आरोपियों के कब्जे से चोरी का माल और घटना में इस्तेमाल बाइक बरामद की गई है। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर पीसी रिमांड पर लिया गया है। अभी दिनांक 10/8/2025 को परिवादी ने प्रकरण दर्ज कराया था कि पालीवाल क्लॉथ हाउस में रात्रि में चोरी की गई है, जिस पर प्रकरण दर्ज किया जाकर अनुसंधान श्री भगत सिंह हेड कांस्टेबल द्वारा किया गया था, जिसमें दौरान अनुसंधान आरोपीगण सलील निवासी मन्ना का और प्रियांशु निवासी 60 रोड दोनों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से चोरी की गई बैटरियां व इन्वर्टर को बरामद किया गया है, तथा घटना में जो प्रयुक्त मोटरसाइकिल थी उसको भी जब्त किया गया है, जिनको पेश न्यायालय किया गया था, जो अभी पीसी रिमांड पर चल रहे हैं। इस और वारदातों के बारे में पूछताछ की जा रही है। इनके खिलाफ पूर्व में भी प्रकरण पंजीबद्ध है। अलवर के सदर थाना क्षेत्र शालीमार विस्तार योजना के पास सरेआम मारपीट और लूटपाट की वारदात सामने आई है। हमलावरों ने जेसीबी के शीशे सहित बाइक और मोबाइल भी क्षतिग्रस्त कर दिए। यह मामला सोमवार को सदर थाने में दर्ज हुआ है। वारदात के समय करीब 15 लोग मौके पर पहुंचे और लाठी डंडे और पत्थरों से हमला कर दिया। इस मामले में अशफाक, शाहरुख, इरफान और जेसीबी का ड्राइवर मुशरफ घायल हो गए। बताया जाता है कि अशफाक की कुछ युवकों से जहर पीर बाबा के मेले में कहासुनी हो गई थी। इसके बाद उन्होंने हमला कर दिया। हमले के समय पीड़ित युवक शालीमार विस्तार के पास जेसीबी से काम कर रहे थे। वहीं युवक के पिता ने हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। कूलर पीड़ित युवक के पिता रुस्तम ने 30,000 लूटने एवं फायरिंग के भी आरोप लगाए हैं।
अलवर शहर के ढाईपेड़ी क्षेत्र में मंगलवार सुबह 4 लेन सड़क विस्तार कार्य के दौरान पेड़ की कटाई को लेकर हंगामा हो गया। जानकारी के अनुसार उदयपुर की एक प्राइवेट टीम जेसीबी की मदद से पेड़ काट रही थी। स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया और काम रुकवा दिया। उधर स्थानीय निवासी मुकेश यादव ने बताया कि यह काम NHI द्वारा कराया जा रहा है। यादव का आरोप है कि उनकी 2 बीघा जमीन को जबरन अधिग्रहित किया जा रहा है और मुआवजा भी नहीं दिया गया। विरोध के बाद काम को कुछ समय के लिए रोक दिया गया है। मेरा नाम जी मुकेश यादव, मैं डाईपेड़ी का रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ पे क्या NHI का ये नेशनल हाईवे 248 ये है, इसका 4 लाइन का काम चल रहा है, जिसके द्वारा इसमें अभी जो ये सुबह से पेड़ों को हटा रहे हैं। कल हमको थे नहीं तो मेरी ये बाउंड्री वाली इसके अंदर एक बड़ा पेड़ था, ये आप देख रहे हो यहाँ पे कटा हुआ है और वो ट्रैक्टर जरा सामने उसको ने भर लिया। अब हमने जब सुबह इसका इशू उठाया तो इनके रोड के जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो आए, उन्होंने बताया जी हमने सामने जो मकान है इसको बचाने के चक्कर में आपकी साइड रोड को बढ़ाया है 15 मीटर। अब मेरी साइड जब तुमने रोड बढ़ाया तो ये 2 बीघा का जो खेत आर पार ये पूरा जमीन मेरी है। अब इसमें मेरी जमीन जाएगी तो इसमें भाई मुझे मुआवजा कौन देगा? जब मेरी खातेदारी की जमीन जाएगी तो मैं जमींदार आदमी, मेरा इसमें मुआवजा कौन देगा? उसका अभी कोई सॉर्ट आउट नहीं हुआ है। इनकी जो लेबर काम करती है वो सारे पेड़ों को हटा रही है कि हमारी जमीन है। भाई तुम्हारी जमीन ये है रोड की तो मेरी जमीन खाएं। गवर्नमेंट अपनी जमीन ले रही है, NHI बड़ा डिपार्टमेंट है उसने अपनी जमीन ले ली। मेरी जमीन के ऊपर नहर विभाग की जमीन है जिसको एरिगेशन का बोलते हैं, जो सिलीसेट से इसका इशू चलता आ रहा है एरिगेशन की जमीन। जिला कलेक्टर ने 2 अक्टूबर तक जल जीवन मिशन के 100% नल कनेक्शन देने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर डॉक्टर अर्तिका शुक्ला ने मिनी सचिवालय स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक ली। इस दौरान जिले की पेयजल आपूर्ति व्यवस्था एवं जल जीवन मिशन की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जल जीवन मिशन के तहत चल रहे सभी कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जाए। विशेष रूप से नल कनेक्शन से संबंधित कार्यों को 2 अक्टूबर तक हर हाल में 100% पूरे करने की हिदायत दी गई है। कलेक्टर ने कहा कि यह योजना आमजन की मूलभूत आवश्यकता से जुड़ी है, इसलिए किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राजस्थान ने 10 करोड़ पौधरोपण का लक्ष्य हासिल कर लिया है। वन मंत्री संजय शर्मा के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में एक पेड़ मां के नाम और हरियालो राजस्थान अभियान के तहत समय से पहले ही राजस्थान ने इतिहास रचा है। साथ ही 10 करोड़ पौधे लगाने के लक्ष्य को पूरा कर लिया है। वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को इसके लिए बधाई दी। साथ ही आमजन और सभी विभागों द्वारा सक्रियता के साथ इस अभियान में भागीदारी पर आभार जताया। साथ ही कहा कि पौधरोपण का यह अभियान निरंतर जारी रहेगा। गौरतलब है कि पद संभालने के बाद से अलवर शहर विधायक एवं मंत्री संजय शर्मा ने खुद भी रोजाना 1 पौधा लगाने का बीड़ा उठाया था। महावीर इंटरनेशनल केंद्र के अध्यक्ष पद के लिए द्विवार्षिक चुनाव शांतिकुंज स्थित आचार्य हस्ती चिकित्सालय में आयोजित किए गए। इस दौरान जिनेंद्र जैन को फिर से निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। साथ ही केंद्र के अन्य सदस्यों द्वारा अध्यक्ष जैन का स्वागत किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर सुरेंद्र जैन, हेमंत मोदी, मुरारी लाल गुप्ता, सुरेश थदानी, देवानचंद सेतिया, राजेश गुप्ता, राजेश भट्ट और सुनील जैन आदि उपस्थित रहे। हर घर नशा मुक्त अभियान के लिए जिला प्रशासन द्वारा V4U संस्थान को हाल ही पुरस्कृत किया गया। ऐसे में संस्थान ने प्रशासन सहित जिला कलेक्टर का आभार व्यक्त किया है। संस्थान अध्यक्ष नागेंद्र सिंह ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस पर मिले इस सम्मान ने संस्थान की टीम का उत्साह बढ़ाया है। साथ ही अब और भी सकारात्मक ऊर्जा एवं जोश के साथ कार्य किए जाएंगे। नशा मुक्त अभियान के तहत जिले की लगभग सभी कच्ची बस्तियों और स्कूल कॉलेजों आदि में कार्यक्रम किए गए हैं। बहुत गर्व है V4U संस्थान को कि जिला प्रशासन अलवर द्वारा जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह जो इस वर्ष 15 अगस्त को आयोजित किया गया था, उसमें V4U संस्थान को एक प्रशस्ति पत्र दिया गया है। V4U संस्थान हर घर नशा मुक्त अभियान में पिछले कई वर्षों से लगा हुआ है और वो चाहता है कि नशा अलवर से बिल्कुल समाप्त हो जाए। तो जिला प्रशासन द्वारा जो हमारे को जिम्मेदारी दी गई है एक सम्मान देकर, तो हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई है और हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम अलवर से नशा मुक्त करने का पूरा प्रयास करेंगे। जैसा कि आप पिछले काफ़ी वर्षों से देख रहे हैं, लगातार हमारी टीम कच्ची बस्तियों से लेकर और स्कूल कॉलेज या हम लोगों को जहाँ भी मौका मिलता है हम लोग वहाँ कार्यक्रम आयोजित करते हैं। हमारा एक अभियान है जिसका हमने नाम दिया है हर घर नशा मुक्त अभियान। इसका उद्देश्य केवल इतना है कि हर घर में से नशे को उखाड़ कर फेंक दें।
जो स्थिति आज बनी हुई है कि युवाओं में, छोटे बच्चों के अंदर नशे की प्रवृत्ति लगातार फैलती जा रही है। मासूम बच्चे हैं, ये उम्र होती है, कच्ची उम्र होती है, इस टाइम बहकावे में आते हैं बच्चे और नशे की गिरफ्त में आ जाते हैं। जैसा कि हमारे अध्यक्ष साहब ने और कालरा सर ने बता ही दिया है कि हमारा जो उद्देश्य है युवाओं में, बच्चों में, नासमझ बच्चों में जो नशा फैलता चला जा रहा है उसको रोक पाना। हमारी संस्था निरंतर इस प्रयास को कर रही है कि समय से उन बच्चों को इन चीज़ों के बारे में जागरूक किया जाए कि किस तरीके से नशा हमारी रग रग में घुसता चला जा रहा है और समाज को, उनके घर परिवार को, उनकी शिक्षा को बर्बाद करता चला जा रहा है। इस वजह से हम लोगों ने इस अभियान की आज से कुछ वर्षों पहले शुरुआत की थी और हमारा जो हर घर नशा मुक्त अभियान है कच्ची बस्तियों से शुरू होकर, जैसा कि अध्यक्ष साहब ने बताया, धीरे धीरे हम लोगों ने इसको अपने स्कूल्स और कॉलेजों में भी शुरू कर दिया है और निरंतर हमारे जितने भी स्कूल हैं ज़िले के, सब में हम इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं और हमारा उद्देश्य है कि इसको जिला स्तर से लेके आगे राज्य स्तर तक करें और पूरे भारत देश में हम इसको करें, जिससे कि जो माहौल नशे का बनता चला जा रहा है और परिवारों को खोखला करता चला जा रहा है, युवाओं को खोखला करता चला जा रहा है। अलवर में बस स्टैंड रोड पर ओसवाल स्कूल के सामने कार ने ई रिक्शा में टक्कर मार दी। रिक्शा चालक ने बताया कि सामने से आ रही तेज रफ्तार कार की टक्कर से ई रिक्शे में करीब 5,000 रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं रिक्शे में बैठी एक बुजुर्ग महिला और बालिका सहित 3 लोगों को चोटें आई हैं। वहीं कार का टायर भी फट गया। गाड़ी एकदम से सामने से आ रही थी, वो एकदम से रोक रहा था हाथ से टेम्पो को, तो एकदम से टायर फटते ही एकदम से भिड़ गई, एकदम से जोर से टक्कर लगी, डोकरी के अम्मा जी के एकदम से हाथ में लगी जोर से। एक्सीडेंट के में मेरी इधर आ रहा था, वो दूसरी गाड़ी वाले ने इसमें ठोक दी। कार थी? हाँ कार थी। तो कितने का नुकसान हो गया लगभग 5,000 का नुकसान है। सवारी बैठी थी इसमें? सवारी बैठी, सवारी के लगती, देखो उसकी हालत। बच्चे की लगी उसमें? हाँ बच्चे के भी लगी उसमें और वो भाग गया। कंप्लेंट वगैरह कराने जा रहे हो आप? कंप्लेंट जाएंगे कराने, गाड़ी का नंबर देख। अलवर में अशोका टॉकीज महावीर मार्ग के पास गंदा पानी जमा होने की समस्या बनी हुई है। यहाँ पाइपलाइन चौक है और पीछे के नाले का गंदा पानी और कीचड़ दुकानों के बाहर इकट्ठा हो जाता है। बदबू की वजह से दुकानदारों का बैठना भी मुश्किल है। साथ ही ग्राहकों एवं क्षेत्रीय नागरिकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में लोगों ने नाले की सफाई और पटाव बनाने की मांग की है। इसे लेकर नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन भी दिया गया है। मेरा नाम आशीष जैन। जी, किस समस्या को लेकर ज्ञापन दे रहे हैं आप? ये जो मेन रोड है अपना कचहरी रोड, यहाँ से जो ये क्रॉसिंग हो रहा है नाला, हमारी ये दुकानों का कैसे होते हुआ जा रहा है, ये पटाव से होता हुआ। ये बापू बाजार महावीर मार्ग कहलाता है और ये मुख्य जो सड़क है ये महावीर कचहरी रोड को जा रही है, जहाँ की ये जो क्रॉसिंग है इसमें नालों में अंदर पाइप, पानी के, बिजली के, पुराने टेलीफोनों के ये पाइप इसमें डले हुए हैं। जबकि रुकावट ये मेन इस रोड पे से है। इस रोड पे मेन पुलिया बनना बहुत अति आवश्यक है। जब भी ये नलों की सफाई होगी, जब भी ये सारा कूड़ा करकट ये आगे सड़केगा। आए दिन हम देखते हैं कि जैसे ही थोड़ा सा बरसात आती है तो पानी ओवरफ्लो हो जाता है तुरंत ही। थोड़े दिन पहले अभी ये कार्रवाई भी हुई, ये नाला भी यहाँ टूटा और नगर निगम वालों ने तोड़ा भी, जिस पे अभी तक फेरोल कवर भी नहीं बनाया गया है और टूटा हुआ ही है ये नाला। दुकानदार बापू बाजार अलवर, यहाँ पर जो मेन कचहरी रोड का क्रॉसिंग है उसके नीचे नाला पुराना बना हुआ है। उसके नीचे पाइपलाइन से, टेलीफोन की लाइनों से काफ़ी रुकावट है। इससे कोई मोहल्लों का कचरा, जो नाली का पानी है वो नहीं जा पाता। बरसात आते ही 10 मिनट में यहाँ कीचड़ युक्त पानी भर जाता है, जिससे बदबू इतनी हो जाती है कि हम दुकानदार बैठ भी नहीं पाते और दुकानदारी भी हमारी रोज़ाना ख़राब हो जाती है। हमने पिछले 1.5-2 महीने पहले नरुका जी को एप्लीकेशन लगाई थी, नगर निगम आयुक्त को, इस नाले को दोबारा बनाने के लिए और इसको सुधार करने के लिए। जो नाला मार्केट से अंदर से आ रहा है तो इसको पटाव को तोड़ दिया गया, लेकिन आज तक इस पटाव के ऊपर फेरो कवर भी नहीं लगाए गए। श्री श्याम मित्र मंडल द्वारा आम सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान श्री श्याम मनोहर महोत्सव के आयोजन पर चर्चा हुई। महामंत्री हेमंत मंगला ने बताया कि 5 अक्टूबर को इस महोत्सव का आयोजन श्री श्याम मंदिर शिवाजी पार्क में होगा। इस दौरान कोलकाता से मंगाए फूलों से बाबा का श्रृंगार किया जाएगा। साथ ही अनेक कलाकार भजनों की प्रस्तुतियां देंगे। उधर सभा में विजय अग्रवाल, मुकेश अग्रवाल, राजेश अग्रवाल, अनिल गर्ग, हरीश और पंकज अग्रवाल आदि उपस्थित रहे।
भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की द्वादशी पर बुधवार को बीच बारस मनाई जाएगी। पंडित जगदीश शर्मा के अनुसार इसे वस्त्र द्वादशी भी कहा जाता है। भगवान कृष्ण पहली बार इसी दिन गो चराने जंगल में ग्वालों के साथ गए थे। इस दिन महिलाएं गाय और बछड़े की पूजा कर कथा सुनेंगी। साथ ही गौशाला में हरा चारा आदि दान दिए जाएंगे। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की द्वादशी को मनाई जाने वाली बीच बारस कल 20 अगस्त बुधवार को बड़ी श्रद्धा के साथ मनाई जाएगी। शास्त्रों में इसे वत्स द्वादशी भी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण द्वारा पहली बार इस दिन गौ चराने जंगल में ग्वाल बालों के साथ जाने के कारण इस गौचरण की लीला को बीच बारस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं सामूहिक रूप से एकत्रित होकर के गाय बछड़े की पूजा अर्चना करके उन्हें विभिन्न प्रकार के व्यंजन जैसे अंकुरित चने, मूंग, मोठ इत्यादि उन्हें खिला करके और पिसी हल्दी का टीका करके गौ बछड़े की पूजा अर्चना करके बीच बारस की कथा कहती हैं। शास्त्रों गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए इस दिन गौ माता की पूजा अर्चना करने से परिवार में खुशहाली बढ़ती है, सुख समृद्धि बढ़ती है और पुत्र पौत्र आदि का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। श्रद्धालुओं द्वारा इस दिन गौशाला में हरा चारा, हरी सब्जी आदि दान स्वरूप भेंट किए जाते हैं। इसलिए भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की द्वादशी को बीच बारस बड़ी श्रद्धा से मनाने का प्राचीन विधान आज भी पूर्णतः कायम है। इसलिए महिला द्वारा अखंड सौभाग्य की कामना के लिए बीच बारस का व्रत भी किया जाता है। इस व्रत में गौ माता के दूध का सेवन वर्जित अर्थात निषेध माना गया है, क्योंकि इस दिन गौ माता की पूजा की जाती है। गौ माता पुत्र पौत्र आदि का विशेष आशीर्वाद प्रदान करके खुशहाली की आशीर्वाद प्रदान करती है। समाचार में वक्त तो चला एक छोटे से अल्प विराम का। आप बने रहिए ATL टीवी के साथ। आपके अलवर शहर में पहली बिग धमाका सेल प्लास्टिक, स्टील, क्रॉकरी के सामान अब आपके अलवर शहर में एक ही छत के नीचे। प्लास्टिक सामान जैसे पानी की बोतलें, बाल्टी, नहाने का मग, डस्टबिन, लंच बॉक्स, ड्राइंग बॉक्स, मसालादानी, नमकदानी, जग, जार, डब्बे, ग्लास, कप, बच्चों की गुल्लक, खिलौने, डिजाइनिंग टोकरी, कपड़ा ब्रश, दांतों की ब्रश, चाबी की चेन, चाकू, कैंची, नेल कटर, आलू कटर, चकला बेलन, चाय ट्रे और नए तरीके के गमले और भी बहुत कुछ। स्टील के सामान भी जैसे स्टील चम्मच, ग्लास, कप, जग, थाली, परात, चलना, पूरी जारा और नॉन स्टिक आदि प्रकार के स्टील आइटम। यह सेल कुछ ही समय के लिए है। समय है प्रातः 9 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक। पता नोट करें, पुरुषार्थी धर्मशाला, विवेकानंद चौक, अशोका टॉकीज, अलवर। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA,
इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, ओपीडी सर्विस, ओटी वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 0144 2370 559। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144 233 8653 एंड 233 8663। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। किसान महापंचायत द्वारा 6 अक्टूबर जयपुर में आयोजित अन्नदाता हुंकार रैली का आयोजन होना है। इसे लेकर सोमवार को कोट कासिम के ग्राम आलमपुर स्थित बस स्टैंड पर बंशीधर चौधरी की अध्यक्षता में हुंकार पदयात्रा एवं ग्राम सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि किसान महापंचायत खैरतल तिजारा वरिष्ठ सचिव वीर सिंह ग्वाला रहे। साथ ही विशिष्ट अतिथि के रूप में दयाराम यादव और गणपत राम यादव मौजूद थे। सभा का संचालन आयोजन पवन जाट ने किया। मुख्य वक्ता जिलाध्यक्ष वीरेंद्र चौधरी ने किसान एकता पर जोर दिया। साथ ही बताया कि खेत को पानी, फसल को दाम और युवाओं को काम जैसे मुद्दों को लेकर जयपुर में अन्नदाता हुंकार रैली होगी। सभा में गांव के किसानों की 5 सदस्यीय ग्राम समिति का भी गठन किया गया। अलवर में गणेश गुवाड़ी स्थित कैला माता शिव मंदिर में आयोजित भागवत कथा का समापन हो गया है। वृंदावन से स्थित रमन रेती आश्रम से आए कथावाचक डॉक्टर काशने कपिल धर्माचार्य ने श्री कृष्ण विवाह एवं गोवर्धन पूजा की कथा का वाचन किया। साथ ही मनमोहक झांकी सजाई गई। श्रद्धालु एडवोकेट महावीर और प्रेम सिंह के अनुसार बुधवार को यहाँ हवन यज्ञ और भंडारा किया जाएगा। और अब आपको दिखाते हैं राजपुताना रावला ऑफ अमेरिका द्वारा अमेरिका के डेनवर में आयोजित सांस्कृतिक महोत्सव की एक झलक। गौरतलब है कि यहाँ राजस्थान के लोक कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति से रंग जमाया था। इनमें घूमर नृत्य के अलावा मशहूर मांगणियाट कलाकार और खड़ताल वादक गाजी खान आदि की प्रस्तुति शामिल थी। मेल 2025 शीर्षक से हुए आयोजन में युवाओं के कैरियर मार्गदर्शन पर चर्चा के साथ ही प्रदेश की जरूरतमंद बालिकाओं की शिक्षा के लिए फंड भी बनाया गया। इसके अलावा कुलदीप सिंह शेखावत ने नए अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के सताना गांव स्थित प्राचीन बिहारी जी महाराज मंदिर में परिक्रमा की छत से चूना गिर रहा है। इसी परिसर की छत की पट्टी भी क्षतिग्रस्त हो गई है, जो दुर्घटना का कारण बन सकती है। वहीं श्रद्धालु महिलाएं परिक्रमा नहीं कर पा रही हैं, जबकि मंगलवार को एकादशी का व्रत उत्सव भी था। उधर एक श्रद्धालु महिला ने बताया कि वह जैसे ही परिक्रमा के लिए रवाना हुई तो छत से खासी मात्रा में चूना नीचे आ गिरा। वहीं सेवादार विजेंद्र कुमार शर्मा के अनुसार मंदिर भवन की तत्काल मरम्मत की जरूरत बनी हुई है। का मंदिर ग्राम सताना में मंदिर बहुत खंडेर हो रहा है, जर्जर हो रहा है, टूट फूट हो रही है। पंडित जी को थोड़ा सा ही खतरा हो गया, जो अभी बच गया पट में से आया। हम पूजा करने के लिए आए थे, जब ये पट्टी टूट गई हम तो वो देश बच गया, तो फिर ये लेके तो पूजा नहीं करते हैं क्या?
पट्टी टूट गई, बहुत अच्छा बच गया जरा सा। नहीं पर कमर में पट्टी टूट गई, आगे की भरावड़ा की टूट गई, पेड़ चल रही है उसमें। परकमा बंद कर दी देने के लिए मवस्पूनों का भी आते हैं तो परकमा ही नहीं रहती है। राजस्थान अधीनस्थ सांख्यिकी कर्मचारी संघ के डीग जिलाध्यक्ष पद पर बुर्जा के वीरेंद्र सिंह रावत चुने गए। वे खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में संगणक के पद पर कार्यरत हैं। चुनाव में विजयी होने पर उनके पैतृक गांव बुर्जा में लोगों ने खुशी व्यक्त करते हुए मिठाई का वितरण किया। एडवोकेट कमल सिंह रावत ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। मालाखेड़ा के ग्राम पावटा में शहीद चंद्रराम मीणा की चतुर्थ पुण्यतिथि मनाई गई। यहाँ सशस्त्र सीमा बल मौजपुर के सैन्य अधिकारियों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए, साथ ही तिरंगा झंडा फहराया गया। चंद्रराम मीणा बीएसएफ में इंस्पेक्टर थे, जो पंजाब के फाजिलका में देश की सेवा करते हुए शहीद हो गए थे। उनकी यह चतुर्थ पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान सरपंच प्रतिनिधि ताराचंद चौधरी सहित सूरज, जगराम, प्रकाशन और अन्य ग्रामीण उपस्थित रहे। वहीं पीआर मीणा ने बताया कि सशस्त्र सीमा बल के प्रतिनिधियों ने यहां पहुंचकर कहा कि वे हमेशा शहीद के परिवार के साथ हैं। अलवर ग्रामीण के जहरखेड़ा में आयोजित जहर पीर बाबा के ऐतिहासिक मेले और कुश्ती दंगल प्रतियोगिता में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली पहुंचे। उन्होंने कुश्ती के लिए पहलवानों के हाथ मिलाए, साथ ही कहा कि यह भाईचारा और मेल मिलाप का स्थान है। यह दंगल हमारी जीवंत लोक परंपरा, शौर्य और भाईचारे का प्रतीक है। इस दौरान कांग्रेस के मुख्य सचेतक रफीक खान भी मौजूद रहे। अलवर के फूलबाग स्थित भगवान श्री राम दरबार के मंदिर में पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और उनकी धर्मपत्नी अंबिका सिंह श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना करते हैं। इसके बाद ही उनकी दिनचर्या आरंभ होती है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर में अन्य देवी देवताओं की प्राचीन मूर्तियां भी स्थापित हैं। इनमें लड्डू गोपाल, बालकृष्ण सहित प्रथम पूज्य श्री गणेश, हनुमान जी, कुलदेवी जमुई माता और कुलदेवता अंबिकेश्वर महादेव शामिल हैं। साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के पिता महाराजा प्रताप सिंह की तस्वीर मौजूद है और उनकी भी नियमित रूप से पूजा होती है। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का कहना है कि सनातन संस्कृति से जुड़े हुए समस्त देवी देवताओं की कृपा से ही वह जनित में लगे हैं। कल्लाजी महाराज के पावन धाम पर श्रद्धालु मन्नतें मांगने के लिए पहुंच रहे हैं। भाद्रपद मास में पृथ्वीपुरा स्थित श्री कल्लाजी राठौड़, पाबूजी राठौड़ और रूपनाथ महाराज के धार्मिक स्थल पर पद यात्राओं का सिलसिला जारी है। श्रद्धालु बाबा के समक्ष पहुंचकर सफेद ध्वज अर्पित करते हैं और सुख समृद्धि की कामना की जाती है। पूर्व सरपंच इंदमल मीणा ने बताया कि भाद्रपद मास में बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं। उधर पृथ्वीपुरा में श्रद्धालु रात्रि को नाचते गाते हुए दिखाई दिए। वहीं मंगलवार की सुबह तीनों लोक देवताओं के स्थान पर महाज्योति देखी गई। पंचायत प्रशासक तुलसीदास ने बताया कि लोक देवताओं से पूरे क्षेत्र में सुख समृद्धि के लिए कामना की गई। अलवर में नजर बगीचे से डाइट हॉस्टल में मंगलवार से ईटी प्रभाग की ओर से 5 दिवसीय ई कंटेंट निर्माण प्रशिक्षण शुरू हो गया। प्रभाग अध्यक्ष संगीता यादव ने बताया कि सभी ब्लॉकों से आए 40 शिक्षकों को ई कंटेंट निर्माण का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन्हें बच्चों की शिक्षा को लेकर रोचक कार्टून, वीडियो या गेम के माध्यम से ई कंटेंट बनाना सिखाया जाएगा। डाइट ईटी डिपार्टमेंट की ओर से 5 दिवसीय ई कंटेंट निर्माण का प्रशिक्षण हो रहा है, जिसमें पूरे जिले से 40 संभागीय भाग लेंगे तथा इसमें टीचर्स को ई कंटेंट बनाना सिखाया जाएगा ताकि छात्रों को रोचक तरीके से अध्ययन करवाया जा सके। ई कंटेंट के क्या-क्या इसमें ई कंटेंट के माध्यम से जैसा कि हमें पता है कि बच्चे जो चीज देखते हैं आजकल उसे जल्दी सीखते हैं, वीडियो के माध्यम से रोचक तरीके से जो चीजें प्रस्तुत, तो उसी तरीके से बच्चों को जो पाठ्य सामग्री होती है उसे प्रस्तुत करना कि रोचक कार्टून के माध्यम से या किसी वीडियो के माध्यम से या ऑडियो के माध्यम से या किसी गेम के माध्यम से इस तरीके से कोई भी कंटेंट बनाना, शिक्षा के ऊपर बनाना सिखाया जाएगा। जन जन की आस्था के प्रतीक एवं कलयुग के अवतारी बाबा श्याम के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में पदयात्री मालाखेड़ा से श्याम बाबा के मंदिर में पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में कैरवा जार से पदयात्रा रवाना हुई। यहां बड़ी संख्या में महिला डीजे पर बाबा श्याम के भजन सुनते हुए और नृत्य करते हुए चल रही थी। पंचायत समिति सदस्य रूप सिंह चौधरी ने बताया कि एकादशी के अवसर पर श्याम मंदिर मालाखेड़ा के लिए पदयात्रा रवाना हुई है। भक्त मंदिर में पहुंचकर निशान चढ़ाएंगे।
अलवर ग्रामीण क्षेत्र में सब्जियों की खेती को लेकर रुझान बढ़ रहा है। साथ ही सरकार भी उन्नतशील किसानों को आगे बढ़ाने के लिए तमाम योजनाएं ला रही हैं। इसी क्रम में माधोगढ़ निवासी जयराम गुर्जर विशेष किस्म की लौकी की उपज ले रहे हैं। इसकी मांग थानागाजी, मालखेड़ा और अलवर सहित कई स्थानों के बाजार में है। 6 महीने पहले उन्होंने मचान विधि से लौकी की खेती शुरू की थी। इससे पहले जमीन पर इसकी बेल में आकार अधिक नहीं बढ़ पाता था। मचान पर चढ़ाने से लौकी चमकीले हरे रंग वाली और सीधी एवं खासी लंबाई की होती है। ऐसे में इसके दाम भी अधिक मिलते हैं। वहीं मचान बनाने में 20 से 30 हजार का खर्चा आता है। जो किसान करते हैं अपने समतल जो बेल वाली फसल होती है उनको समतल बिछा के करते हैं। इसमें क्या अपना थोड़ा क्वालिटी में लॉस होता है और मार्केट अच्छे से नहीं मिल पाता किसान भाइयों को। इसमें क्या अपने को एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाना है स्टेकिंग का, जिसमें अपने लगभग एक बांस आता है अपना 50 रुपये या 40 रुपये के आसपास का। तो अपना ये पूरा जो स्ट्रक्चर बन जाएगा, देन उसके बाद अपन जैसे सोइंग करते हैं, सोइंग करने के बाद बेल धीरे धीरे ग्रो करेगी। फिर उसमें अपन 4G 3G कटिंग करने के बाद बेल को अपन ऊपर डालेंगे। फिर अपने आप बेल है जो पूरा एक अपना मचान बना लेगी। तो मचान के जरिए अपन जो अपना जो क्वालिटी में थोड़ा डिफेक्ट आ रहा था या जो मार्केट प्राइस अच्छा नहीं मिल रहा था अपने को, तो उसमें अपने को काफ़ी इम्प्रूव मिलेगा और मार्केट प्राइस भी अच्छा होगा। इस तरीके से करते हैं तो एक तो हार्वेस्टिंग भी अपन उसके मुकाबले ज़्यादा टाइम कर सकते हैं। रामगढ़ उपखंड क्षेत्र के अनेक स्थानों के श्रद्धालु मंगलवार को टोंक जोधपुरिया धाम स्थित भगवान देवनारायण मंदिर में रवाना हुए। इनमें रामगढ़ सहित नौगावा, अलावड़ा और बलरामपुर के पदयात्री शामिल हैं, जो पूर्व जिला पार्षद धीर सिंह गुर्जर के नेतृत्व में रवाना हुए हैं। इनका कस्बे के मुख्य बाजार में कई स्थानों पर पुष्प वर्षा का स्वागत किया गया। साथ ही तहसील रंगमंच पर गुर्जर समाज और रामगढ़ बार एसोसिएशन द्वारा साफा बांधकर अभिनंदन हुआ। धीर सिंह गुर्जर ने बताया कि यह यात्रा 24 वर्षों से चली आ रही है। देवनारायण भगवान पद यात्रा है हमारी, जोधपुर धाम के लिए 24 पद यात्रा है। अब ये आज 19 तारीख से यहाँ चलकर पड़ासला, जयरोड़ी, बलरामपुर, देवी का थान, रामगढ़, अलावड़ा, नौगावा से होते हुए 28 तारीख को बस चढ़ेंगे हमारे जोधपुर धाम जाके, टॉप निवास जाके। हम ठहराव कहाँ का रहेगा? ठहराव हमारा अब यहाँ से जाके कमालपुर है MIA में। उधर कार्यक्रम में एडवोकेट राजकुमार यादव और दिनेश शर्मा, कानूनगो राजवीर गुर्जर, सियाराम, जगदीश, शिवराम और मुंशी गुर्जर मौजूद रहे। रामकला मंच नौगावा की बैठक का आयोजन बस स्टैंड स्थित सनातन धर्मशाला के प्रांगण में किया गया। इस दौरान आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया। साथ ही नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। इसमें राजेंद्र सोनी प्रधान, योगेश सैनी सचिव, मुकुट गोयल कोषाध्यक्ष सहित पंडित राधेश्याम और पंडित चिरंजीव लाल शर्मा संरक्षक होंगे। वहीं 19 सितंबर से श्री रामलीला मंचन का निर्णय लिया गया। बैठक के दौरान रमेश जांगिड़, सोनू जैन, दुष्यंत जांगिड़, रामू सैनी, हेमचंद, अजय सैनी और पप्पू सैनी आदि उपस्थित रहे। आज दिनांक 17/8/2025 वार रविवार को श्री सनातन धर्मशाला नौगावा के प्रांगण में श्री रामकला मंच नौगावा के सदस्य एवं पात्रों द्वारा एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें श्री रामलीला के मंचन का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। आगामी 19 सितंबर 2025 को रामलीला का शुभारंभ किया जाएगा। पंडित श्री राधेश्याम जी शर्मा की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें प्रधान श्री राजेंद्र कुमार जी सोनी, कोषाध्यक्ष श्री मुकुट कुमार जी गोयल, सचिव श्री योगेश कुमार जी सैनी, व्यवस्थापक श्री पप्पू एवं श्री अडवाणी सैनी और मनोज जी, मेकअप डायरेक्टर श्री रमेश जांगिड़ एवं हेमचंद जांगिड़ जी, स्टेज डायरेक्टर श्री ओम प्रकाश जी, महेंद्र जी, रामू सैनी, प्रचार प्रसार मंत्री दुष्यंत जांगिड़, श्री वीरेंद्र जी जांगिड़, मीडिया प्रभारी श्री हितेश भारद्वाज, विपिन मेहंदी रत्ता, छगन चेतीवाल, मनोहर सैनी, मार्गदर्शन श्री राधेश्याम पंडित जी, चिरंजीव पंडित जी, रमेश जांगिड़, गणित। खैरतल तिजारा जिले के नाम परिवर्तन के विरोध में मंगलवार को तीसरे दिन भी खैरतल के बाजार बंद रहे। व्यापार महासंघ अध्यक्ष ओम प्रकाश रोगा के नेतृत्व में हाल ही में यह निर्णय लिया गया था। इसके अलावा रेलवे फाटक के पास धरना प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर नई अनाज मंडी व्यापार समिति अध्यक्ष सर्वेश गुप्ता, रामदेव रामानी, पंकज और दीपक चौधरी आदि मौजूद रहे। वहीं थाना अधिकारी राकेश कुमार मीणा भी मॉनिटरिंग करते नजर आए।
तिजारे से श्री चंद्रप्रभु दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र देहरा ट्रस्ट द्वारा जैन वाटिका में 7 दिवसीय कैंप शुरू किया गया है। इस निःशुल्क चुंबकीय थेरेपी शिविर का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ हुआ। ट्रस्ट के अध्यक्ष मुकेश चंद जैन ने बताया कि इस दौरान डॉक्टर सत्यनारायण चौधरी और डॉक्टर प्रेमचंद चौधरी द्वारा पुराना सर्जर साइटिका, घुटनों का दर्द, ब्लड प्रेशर, शुगर आदि रोगों का इलाज बिना दवा के होगा। शुरुआत के अवसर पर देहरा जैन मंदिर के अध्यक्ष मुकेश चंद जैन, शंभू दयाल, रविंद्र जैन, शैलू जैन, अमन और संजय जैन मौजूद रहे। शहर के सराफा बाजार में गत रात एक ज्वेलर्स शॉप में आग लग गई। इसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। सराफा बाजार से अशोक कुमार खंडेलवाल ज्वेलर्स की दुकान में देर रात करीब 2 बजे धुआं निकलता नजर आया। आग से अंदर रखे कुछ कपड़े और गद्दे आदि जली हैं। साथ ही बड़ा नुकसान होने से बच गया। आग लगने के कारणों का पता नहीं लग पाया है। एकादशी पर्व पर रामगढ़ स्थित श्री रामेश्वर धाम में श्रद्धालुओं का सुबह से तांता लगा रहा। एडवोकेट दिनेश शर्मा ने बताया कि शाम मंदिर में बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे। वहीं मंदिर कमेटी की ओर से सभी का फूलों की बारिश कर स्वागत किया गया। इस मौके पर जन कल्याण समिति अध्यक्ष जवाहरलाल तनेजा सहित चमन सैनी, राकेश कुमार और गौरव सोनी आदि मौजूद रहे। यह प्रसिद्ध मंदिर बहादुरपुर रोड पर स्थित है। जयपुर रेंज के आईजी राहुल प्रकाश ने पदभार ग्रहण करने के बाद मंगलवार को पहली बार अलवर का दौरा किया। यहां पुलिस अधिकारियों की बैठक में उन्होंने अपराध नियंत्रण को लेकर सख्त निर्देश दिए। वहीं मीडिया कर्मियों से बातचीत में राहुल प्रकाश ने कहा कि किसी भी प्रकार के अपराधों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने बताया कि अलवर एसपी सुधीर चौधरी के नेतृत्व में चलाए गए साइबर क्राइम रोकथाम में बड़ी सफलता मिली है। उधर आईजी खैरतल का भी दौरा करेंगे। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। नीले ड्रम में मिली लाश की गुत्थी सुलझा, पुलिस ने पत्नी और प्रेमी को दबोचा। किशनगढ़ में घर की रसोई में मिला था शव। अग्निवीर भर्ती के मेडिकल में पास कराने के नाम पर की ठगी, अरावली विहार पुलिस ने 2 को किया गिरफ्तार। साइबर संग्राम अभियान में 40 लाख कीमत के 127 मोबाइल किए जब्त, पुलिस ने लौटाने का सिलसिला किया आरंभ। और खेत से पाइप चुरा दीवार पर लिखकर पुलिस को दी पकड़ने की चुनौती, अलवर के लक्ष्मी नगर में हुई चोरी। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।